धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के 4 सदस्यों को दबोचा, भारी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद। धनबाद के वासेपुर समेत शहर के कई इलाकों में कुख्यात अपराधी ऐदर अली उर्फ प्रिंस खान गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन कर पूरे मामले का खुलासा किया। इस दौरान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव और सभी डीएसपी उपस्थित रहे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद में प्रिंस खान गैंग के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले कुछ सदस्य सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर ग्रामीण और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 6 डीएसपी, 7 इंस्पेक्टर और 36 सब इंस्पेक्टरों सहित कुल 60 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम गठित की गई। टीम ने 4 नवंबर की सुबह वासेपुर, बरवंडा और भूली क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में 4 आरोपित परवेज खान, तौशिफ आलम उर्फ मूसा, सैफ आलम उर्फ राशिद और इम्तियाज अली उर्फ लाडले को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 17,34,900 रुपये नकद, नागालैंड निर्मित 6 चक्रीय पिस्तल, 47 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 9 पासबुक, 5 चेकबुक और लगभग 70 जमीन से जुड़े डीड व एग्रीमेंट पेपर बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित प्रिंस खान के सहयोगी है, जो उसके गुर्गों को खहराने, कारोबारियों की जानकारी जुटाने और वसूली की रकम हवाला व क्रिप्टो करेंसी के जरिए प्रिंस खान तक पहुंचाने का काम करते थे। वे उसके निर्देशानुसार बरवंडा और गोविंदपुर क्षेत्र में जमीन खरीदकर अवैध धन को वैध रूप देने में भी शामिल थे। इस संबंध में बैंकमोड़ थाना कांड संख्या 279/25 के तहत मामला दर्ज कर आगे तकनीकी व वैज्ञानिक जांच की जा रही है। धनबाद जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरिज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप का इकट्ठा करना, उसको यूएसडीटी के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी फिर अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में भी पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो एंटी टेररिस्ट जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पर भी इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका पूरा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। और कुछ व्यापारियों का भी नाम आया है जो पैसा दे रहे हैं, हम लोग उनसे भी संपर्क करेंगे कि किस परिस्थिति में दे रहे हैं। अगर धमकी आ रही हो तो केस करना चाहिए।
जैसा मैंने बताया कि लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्पेशल टीम बनी है ये लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी जब तक इस पूरे नेटवर्क को, फाइनेंशियल नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, हवाला का ट्रांजैक्शन हो, जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाती है तब तक जो स्पेशल टीम बनाई गई हो काम करती रहेगी। हाँ, जेल से किसी घटना का यहाँ अभी तक रिसेंट पास्ट में कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन ये बात सही है कि जेल से भी कभी कभी धमकी आती है, जेल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, उस पर सफलता भी मिल रही है। जेल में अगर मोबाइल मिलता है रेड के दौरान तो FIR होती है, कुछ लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। तो जो जेल के मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं वो लगातार किया जा रहा है। के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोगों ने अपनाया हुआ है। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी अगर इन्वॉल्व है, वो सपोर्ट करने में हो, वो उसको शेल्टर देने में हो या डायरेक्ट काम करने में हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं लोगों से ही अपील करता हूं कि कंप्लीट दूरी बना ले और पुलिस का सहयोग करे इस कंप्लीट नेटवर्क को ध्वस्त करने में।